ये है बचपन से अडल्ट बनने तक का एक बिल्कुल नेचुरल सफर। चलिए आज इसी जर्नी को थोड़ा करीब से समझते हैं। एक ऐसा सफर जहां सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि मन भी एक बड़े बदलाव से गुजरता है। तो इस सफर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम जिंदगी के इस कमाल के दौर को इन 5 आसान हिस्सों में समझेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये किशोरावस्था या एडोलेसेंस है क्या चीज। तो देखिए, आसान भाषा में कहें तो किशोरावस्था बचपन और जवानी के बीच का एक पुल है। ये वो टाइम है जब शरीर में जबरदस्त बदलाव आते हैं। अच्छा, इसे टीन्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये उम्र 13 से शुरू होकर 19 तक चलती है। सिंपल। अब किशोरावस्था की शुरुआत होती है प्यूबर्टी से। आप इसे किशोरावस्था का इंजन समझ सकते हैं। मतलब यही वो प्रोसेस है जो उन सभी फिजिकल चेंजेस को स्टार्ट करता है जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो चलिए अब उन बदलावों पर नजर डालते हैं जो सबसे पहले और सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं। तो सबसे पहली चीज जो नोटिस होती है वो है अचानक से हाइट का बढ़ना। इसे ग्रोथ स्पर्ट भी कहते हैं। सबने एक्सपीरियंस किया होगा, है ना? और यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ये जो ग्रोथ स्पर्ट है ना, ये लड़कियों में लड़कों से थोड़ा पहले शुरू हो जाता है। अगर आप इस डेटा को देखें तो 11 साल की उम्र में एक लड़की अपनी पूरी हाइट का लगभग 88% तक पहुंच जाती है, जबकि लड़का सिर्फ 81% पर ही होता है। और ये चार्ट उसी बात को और भी साफ कर देता है। देखिए कैसे लड़कियों की ग्रोथ लड़कों के मुकाबले पहले ही रफ्तार पकड़ लेती है। हाइट के अलावा बॉडी शेप में भी बदलाव आते हैं, और वो भी लड़कों और लड़कियों में अलग अलग। लड़कों के कंधे और सीना चौड़ा होने लगता है, तो वहीं लड़कियों में कमर के नीचे का हिस्सा चौड़ा हो जाता है। और वो आवाज का बदलना या फटना वो असल में वॉइस बॉक्स यानी लारिंक्स के बढ़ने की वजह से होता है। लड़कों में गले का ये उभरा हुआ हिस्सा ज्यादा साफ दिखता है, जिसे एडम्स एप्पल कहते हैं। इसी से आवाज भारी हो जाती है। तो ठीक है, हाइट बढ़ रही है, शरीर बदल रहा है, पर सवाल ये है कि इन सारे बदलावों के पीछे है कौन? आखिर इन्हें डायरेक्ट कौन कर रहा है? मतलब क्या ये सब अपने आप हो रहा है या फिर कोई कंट्रोल सिस्टम है जो ये सब करवा रहा है? तो इसका जवाब है हॉर्मोन्स। ये हमारे शरीर के वो केमिकल मैसेंजर्स हैं जो इस पूरे शो को डायरेक्ट कर रहे हैं, समझ लीजिए। तो देखिए, कहानी शुरू होती है पिट्यूटरी ग्लैंड से। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यही ग्लैंड लड़कों में टेस्टिस को और लड़कियों में ओवरीज को सिग्नल भेजती है। और फिर ये ग्लैंड्स वो खास हार्मोन्स रिलीज करते हैं जिनसे ये सारे बदलाव आते हैं। और इन्हीं हार्मोन्स की वजह से वो फीचर्स डेवलप होते हैं जो मेल और फीमेल को अलग करते हैं, जिन्हें हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं, जैसे लड़कों में दाढ़ी मूंछ का आना या लड़कियों में ब्रेस्ट डेवलपमेंट। अब ये हार्मोनल बदलाव सिर्फ बाहर ही नहीं होते, ये जिंदगी के रिप्रोडक्टिव फेज यानी प्रजनन चरण की शुरुआत का भी इशारा होते हैं। फीमेल्स में रिप्रोडक्टिव फेज की शुरुआत होती है मेनार्की यानी पहले पीरियड से, और ये मेनोपॉज पर जाकर खत्म होता है। ये जिंदगी का एक बहुत लंबा दौर है जो कई दशकों तक चलता है। और ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये एक बिल्कुल नेचुरल और हेल्दी प्रोसेस है। ये लगभग हर महीने रिपीट होता है और इसे भी पूरी तरह से हार्मोन्स ही कंट्रोल करते हैं। तो इतने सारे बदलावों के बीच फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से हेल्दी रहना बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए देखते हैं इसके लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए, जब शरीर इतनी तेजी से बढ़ रहा हो तो कुछ चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं। सबसे पहले एक बैलेंस्ड डाइट, फिर पर्सनल हाइजीन, क्योंकि इस समय स्वेट ग्लैंड्स काफी एक्टिव हो जाते हैं, और आखिर में फिजिकल एक्सरसाइज। ये सब मिलकर शरीर को फिट रखने में मदद करते हैं। इस दौर से जुड़ी कुछ गलत फहमियां भी हैं। चलिए एक बहुत ही कॉमन मिथक की बात करते हैं, जिसे साइंस ने पूरी तरह से गलत साबित किया है। तो असलियत क्या है? साइंटिफिक फैक्ट ये है कि बच्चे का जेंडर मां से नहीं बल्कि पिता के स्पर्म से तय होता है, क्योंकि फीमेल एग में हमेशा एक्स क्रोमोसोम होता है, जबकि स्पर्म में एक्स या वाई हो सकता है। अगर एक्स स्पर्म मिलता है तो लड़की होती है, और अगर वाई स्पर्म मिलता है तो लड़का। तो ये जो धारणा है ये पूरी तरह से बेबुनियाद है। तो इन बायोलॉजिकल बदलावों को समझना ये तो बस शुरुआत है। असली सवाल तो ये उठता है कि जब शरीर अपनी अडल्ट फॉर्म में ढल रहा हो तो कोई इंसान अपनी पहचान बनाने और वो बनने का सफर कैसे तय करता है जो वो वाकई बनना चाहता है? ये एक बड़ा सवाल है ना?